नमस्ते बच्चों, आप सबका हिंदी के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, फर्स्ट यूनिट टेस्ट इस एग्ज़ाम के लिए जो भी पाठ और कविताएं थी वो हमने पढ़ी है, परंतु उसके साथ हमें कुछ व्याकरण यानी ग्रामर जो हिंदी का होता है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हमें वचन के बारे में पढ़ना है। वचन तो आप देख सकते हो, वचन मतलब कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है। जैसे क्या, एक चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट। तो आपको अगर चॉकलेट में कहूँ तो आपको इस शब्द से ही पता चलता है कि एक ही चॉकलेट है। और मैं अगर कहूँ चॉकलेट्स या चॉकलेट्स कहने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि एक से ज़्यादा चॉकलेट्स है कि नहीं। तो संख्या का उससे क्या होता है, नंबर्स आपको पता चलते कि उसकी जो मात्रा है वो आपको पता चलती है। तो वचन मतलब शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, वचन। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन मतलब जिस भी शब्द से आपको पता चले कि एक ही वस्तु है, एक ही कोई भी एक ही वस्तु है, एक ही संख्या का आपको बोध होता है, तो वो होता है एक वचन। जैसे पेंसिल, लड़की, आँख, कपड़ा। तो इन शब्दों से आपको क्या पता चलता है कि ये सारी एक ही वस्तु है ना। इसीलिए ये होता है एक वचन। और बहुवचन से हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। जिन शब्दों से जैसे ज़्यादा चीज़ें हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पेंसिलें मतलब एक से ज़्यादा पेंसिलें वहाँ पे है या हमें बताई जा रही है तो उसे कहेंगे बहुवचन। लड़कियाँ, इस शब्द से आपको पता चलता है कि एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, इसलिए लड़कियाँ ये बहुवचन शब्द है। आँखें, कपड़े, तो इन शब्दों से आपको क्या पता चला कि एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति है। तो वचन आपको समझ में आया। तो एक वचन और बहुवचन ये जो है वो वचन के दो प्रकार है। तो आप पाठ पढ़ चुके हो मूर्ख विद्वान, तो उसके नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे कपड़ा, तो आपको समझ में आया होगा कि ये एक वचन का शब्द है, कपड़ा एक ही है। तो इसका बहुवचन क्या होगा, कपड़े। तो मैंने आपको ये लिख के दिया हुआ है ना। कड़ाही, कड़ाहिया, थाली, थालियाँ, लोटा, लोटे, डिब्बा, डिब्बे, बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, कुर्ती, कुर्तियाँ, टोपी, टोपियाँ। तो ये जो एक वचन और बहुवचन है ये मैंने आपको, ये जो स्वाध्याय हम कर चुके हैं तब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ठीक से याद करना है। उसके बाद हमें अगला जो टॉपिक है वो पढ़ना है लिंग। लिंग। तो आप कहेंगे लिंग मतलब जो व्याकरण में जाति या हम जो स्त्री पुरुष ये जो जाति बताते हैं कि नहीं, तो उसे लिंग कहते हैं। तो हिंदी में सिर्फ दो लिंग होते हैं, ठीक है। हिंदी में दो लिंग होते हैं। कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब जो भी पुरुष जाति में आते हैं शब्द, जिस शब्द से
पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। याद रहेगा, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का जिस शब्द से बोध होगा, समझ में आएगा, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब हमें जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, यानी लड़की, लड़की कहा तो हमें क्या समझ में आया कि लड़की कौन है, स्त्री जाति में आती है ना। बंदरिया, बंदरिया स्त्री जाति में आती है, वैसे बंदर ये पुरुष जाति में आता है कि नहीं। अभी समझ में आया होगा आपको। तो लिंग इसे कहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ऐसे कोई भी शब्द आपको दिए जाए तो आपको झट से समझ में आना चाहिए कि ये कौन से जाति में आता है। आदमी पुल्लिंग है ना, और औरत स्त्रीलिंग। जैसे माँ स्त्रीलिंग और पिताजी पुल्लिंग है ना। और कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे शेर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शेरनी है ना। तो इन शब्दों से आपको पता चलता है कि ये कौन से जाति में आता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो उसी तरह से और कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आपको क्या करना है, इन शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में अलग अलग करके लिखना है। जैसे पुल्लिंग शब्द कौन से हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, ये यहाँ से देखकर आपको लिखने हैं। बहन, बहन कहाँ आता है, बहन क्या है, कौन से जाति में आता है, स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहन। राजकुमार, तो राजकुमार पुल्लिंग जाति में आता है, इसीलिए राजकुमार यहाँ पे लिखेंगे। मुर्गी, मुर्गी स्त्रीलिंग जाति में आती है, मुर्गी। गाय, गाय भी आती है स्त्रीलिंग जाति में। आपको समझ में आ रहा होगा है ना। लड़का, लड़का कौन से जाति में आता है, पुल्लिंग, लड़का। मामी, मामी कौन से जाति में आती है, स्त्रीलिंग है ना। तोता, तोता आता है पुल्लिंग जाति में। बैल, बैल कौन से जाति में आता है, पुल्लिंग। दादी, दादी आती है स्त्रीलिंग जाति में। और देव, देव भी आता है पुल्लिंग जाति में। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे जोड़ियाँ मिलाओ, उचित जोड़ियाँ बनाइए, ऐसा एक प्रश्न है। और ये क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो जाति में आपको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उनकी जोड़ियाँ मिलानी है। पहला शब्द है नर, नर मतलब आदमी, ठीक है, या पुरुष, नर, तो ये पुल्लिंग जाति में आएगा। और आपको उसके स्त्रीलिंग जाति के शब्द को ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको नारी ये शब्द दिख रहा है ना। तो नर, नारी। नाना एकदम बराबर, नानी। चाचा, चाची। देवर, देवरानी। बंदर, बंदरिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ऐसे कुछ शब्द क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं।